Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Communication Skills Unit 4 Chapter number 2. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स और इसकी फोर्थ यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि किस तरीके से इंटरव्यू की स्किल्स को आपको डेवलप करना होता है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती, किस किस चीज़ों को आपको अवॉइड करना रहता है। ठीक है, और आपको नोटिस करना रहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स वहाँ फुलफिल हो रही है। एट द सेम टाइम जो इंटरव्यू ले रहा है, जो एम्प्लॉयर है, उसकी रिक्वायरमेंट आपके अंदर ऐसी स्किल्स है जिसके थ्रू फुलफिल हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हुए इंटरव्यू दिया जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन दी जाती है, कैसे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, कैसे वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और कैसे उनके साथ डील करना होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गिविंग अ प्रेजेंटेशन। यहाँ हम देखेंगे कि ड्यूरिंग जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तरीके से आपके डर के साथ, आपके फियर के साथ डील करना होता है, कैसे आपको ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंट रहना होता है, कैसे आपको कंट्रोल कंडीशंस में रहना होता है, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, प्रेजेंटेशन को प्लान करना होता है, प्रिपेयर करना होता है, उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी होती है। ठीक है, और किस तरीके से आप ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अपने डर को खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हो और एक प्रॉपरली कन्वीनियंट मैनर में अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें को कैसे कॉन्सेप्चुलाइज करना है, कैसे प्रेजेंटेशन को बनाना है, स्ट्रक्चर तैयार करनी है, और आपका कंटेंट अगर वहाँ पे फेबुलस है और अगर वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है तो वहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आपको अपने कंटेंट की डिलीवरी करनी है, कैसे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से दी जाती है विदाउट हैविंग अ फियर। तो सबसे पहले है कि डीलिंग विद एन फियर। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने डर के साथ, अपने फियर के साथ वहाँ पे डील करना होता है। सो इसके अंदर है कि फियर ऑफ अ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है, जो आपके प्रेजेंटेशन का डर है कि जब आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, प्रेजेंटेशन आप अपना दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आपको डर लग रहा होता है जब आप पब्लिक में इतने सारे लोगों के सामने बोलते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तब वो जो डर है उसके साथ आप कैसे डील करेंगे। सो यू आर नॉट अलोन if the thoughts of speaking in public scares you on the contrary। ठीक है, तो इसके अपोजिट अगर आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो आपके जो थॉट्स है, ठीक है, वहां पे आपको स्केयर नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप वहां पे अकेले नहीं है, मतलब ऐसा अगर आप ऐसा सोचिएगा कि इतने सारे लोगों के सामने मैं अकेला बोल रहा हूँ तो आपको पक्का ही डर लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचिए कि आप अकेले नहीं है वहां पे तो आपको डर नहीं लगेगा जब आप इतने सारे लोगों के सामने बोल रहे हो। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप जो है पब्लिक स्पीकिंग को जो है उसके डर को ओवरकम कर लेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, जब आप पब्लिक स्पीकिंग के डर को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे, आप उसको उससे ओवरकम कर चुके होंगे, जब आप अपने आप को बेटरली प्रेजेंट कर रहे होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन सही से होगी, ठीक है, तभी आप मतलब अगर आपको वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का जो आपका डर है अगर वो खत्म हो जाए, ठीक है, वो उससे आप ओवरकम कर जाए तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर वे में दे सकते हैं। इस तरीके से दिस इज द की टू मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग एनीथिंग। First to understand it, especially its causes. And the causes of fear is the feeling of insecurity or an unfamiliar or uncontrollable threat। ठीक है, यहाँ पे जो
की है कि किस तरीके से आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस तरीके से क्यों ये डर क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले ये समझना होगा कि डर हो क्यों रहा है, फिर आपको समझना होगा कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, या जो भी वहाँ पे हो रहा है सिचुएशन सिनेरियो अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है तो भी उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। और ये जो फियर यहाँ पे हो रहा है, एक इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है, ठीक है, उसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है, ठीक है, आपको किस चीज से डर लग रहा है, आप किस चीजों से अनफेमिलियर है, आप किस चीजों से डील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या कौन से अनकंट्रोलेबल थ्रेट्स आपको आ रहे हैं, किस चीज से आपको डर लग रहा है, किस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपकी घबराहट का कारण है। तो इन सब चीजों से आप ओवरकम जब कर लेंगे तो आप बेटरली वहां पे प्रेजेंट अपने आप को कर पाएंगे। So in the context of the presentation and public speaking, this is actually due to first lack of confidence, second lack of control. That is a feeling of not having a control, that is over situation, other people, that is audience and own reactions and feelings. And in some cases, possibly a bad memory or experience from our past. The effect of these are heightened according to the size of the audience and potentially also the nature of the audience and situation, which combine to represent a perceived uncontrollable threat to us at a very basic and instructive level, which we imagine in the form of critical judgment, embarrassment और humiliation। ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेजेंटेशन है, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम होती है ना, वो किसकी वजह से होती है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है आपकी प्रेजेंटेशन को लेकर के, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या आपके अंदर कंट्रोल की कमी है, कि आप चीजों को प्रॉपरली एक सही वेल मैनर में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, आपको सिचुएशंस को कंट्रोल करना नहीं आता है, ठीक है, सिचुएशंस में आपको डर लग रहा है, या जो भी आपके और जो लोग हैं या जो आपके ऑडियंस है, ठीक है, वो वहाँ पे कैसे बिहेव कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, वो कैसे वहाँ पे रिएक्शन दे रही है, रिस्पॉन्स दे रही है, उससे आपको डर लग रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपनी खुद की रिएक्शंस की वजह से, खुद की फीलिंग्स की वजह से डर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट करती है प्रेजेंटेशन को। पर्टिकुलर केसेस के अंदर जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, हमारी बैड मेमोरीज रही होती है, वो भी कभी कभी हमारी प्रेजेंटेशन को, हमारी पब्लिक स्पीकिंग को जो है अफेक्ट करती है। इतने सारे लोगों के सामने आकर के अपने आप को प्रेजेंट करना, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करना इज नॉट ए सिंपल टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, हमारी बैड मेमोरीज रही होती है, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करती है हमारे प्रेजेंटेशन को, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस, हमारे खुद के रिएक्शंस अफेक्ट करते हैं। तो ये जो इफेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको हाइटर्न किया जाता है, ये बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द ऑडियंस। जितनी ज्यादा ऑडियंस है उसके हिसाब से ये जो चीजें हैं, ये जो इफेक्ट है, उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वहां पे पोटेंशियली चांसेस हैं कि जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी आपके सिचुएशंस हैं, उनके नेचर के अकॉर्डिंग वहां पे सिनेरियो चेंज होता है कि किस तरीके की ऑडियंस के सामने आप बोल रहे हैं, कैसे सिचुएशंस में बोल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी आपको वहां पे जो भी थ्रेट्स है, जो भी डर है, जो कि अनकंट्रोलेबल है, जिनको हम प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत ही बेसिक लेवल पर, बहुत ही इंस्टिंक्टिव लेवल पर जो है, ठीक है, उनको कंबाइन करके देन आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। यानी कि ऐसे सिनेरियो में आप हो सकते हो जहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है, जहाँ पे लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे लोगों के सामने एम्बैरेस हो रहे हो, ठीक है, आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, ठीक है, उस फॉर्म में भी आपको, ठीक है, आपको एक अंदर से इंस्ट्रक्टिव फीलिंग आ रही है कि आपको जो है जज किया जा रहा है, आपको एक क्रिटिकल जजमेंट मान दिया जा रहा है, आप वहाँ एम्बैरेस हो रहे हैं या आप वहाँ ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, मतलब कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे बेसिक और इंस्ट्रक्टिव लेवल के जो डर हैं, जो थ्रेट्स हैं, उनको आपको कंट्रोल करके देन आपको अपनी प्रेजेंटेशन वहां पे देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब आप प्रेजेंटेशन दो तो एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम कंट्रोल तरीके से आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। So there is a two big causal factors. First is the low confidence and control stem typically from
and inadequate preparation or rehearsals, and second, due to the low experience. And if we have a bad memory which is triggered a fear response, then it is likely that the original situation we recall and which prompts our feeling of anxiety resulted from one or both of the above factors. ठीक है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई कैसे आपको कॉन्फिडेंटली अपनी बात बोलनी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन के खराब होने के, डर होने के दो मेजर रीजन है। एक तो दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो है आपका लो कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने प्रेजेंटेशन को लेकर के, आप उस सिचुएशन में अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को बेटरली प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो भी वहां पे प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे दो बड़े कैजुअल फैक्टर्स है, लो कॉन्फिडेंस और कंट्रोल, जो कि किसकी वजह से आते हैं कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की अपने प्रेजेंटेशन की, आपने अच्छे से रिहर्सल्स नहीं करी है, अगर आपको प्रेजेंटेशन देने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मेजरली रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा और आपकी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। या फिर आपकी कोई बैड मेमोरी रही है जो जिसकी वजह से आपको रेगुलरली डर लग रहा है, आपको फियर रिस्पॉन्स वहां पर ट्रिगर हो रहा है, आपको बार बार डर लग रहा है क्योंकि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जो कि काफी खराब रहा है रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन। तो आप उसको अभी के ओरिजिनल सिचुएशन के साथ वहां पे रिकॉल करते हैं और आपको अंदर से घबराहट, एक डर आ रहा होता है, ठीक है, और वो आपके इन ऊपर वाले फैक्टर्स की वजह से भी आ सकता है ना, कि अगर आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर्ली नहीं है, आपने रिहर्सल्स प्रॉपर्ली नहीं किया, आपकी एक्सपीरियंसेस खराब है, बैड एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए हैं प्रेजेंटेशन में, तो उसकी वजह से आपको डर लगेगा, घबराहट होगी और उसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंट प्रेजेंटेशन होगी वो भी यहाँ पे खराब हो सकती है। तो इसके लिए देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम मेजरली एक बात बोल रहे हैं कि भाई प्रेजेंटेशन जब दो तो आपको प्रॉपर आपकी रिहर्सल हो, आपको प्रॉपरली पता हो कि आपको क्या बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, आपने पूरी रिहर्सल्स पूरा विद कॉन्फिडेंस सारी चीजों को याद किया हो, तब जाके आप जो है बेटरली अपने आप को प्रेजेंट वहां पे प्रेजेंटेशन में कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन करनी जरूरी है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो वो कैसे करेंगे, कैसे अपने आप को ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन हम प्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि किस तरीके से हमको जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको तैयार करना है, उसको प्रिपेयर करना है, उसको प्लान करना है, उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी है, ठीक है। सो प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड रिहर्सल कैन हेल्प टू रिड्यूस द फियर अबाउट 75%. So take a proper breathing technique can further reduce this fear by 15%. Your mental state accounts for the remaining 10%. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने एक प्रॉपरली आपकी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया है, प्रॉपरली आपने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है, प्रॉपरली उसके रिहर्सल्स की है, तो वो क्या करेंगे, आपके जो डर है उसको 75% तक तो वही खत्म कर देगी, ठीक है। उसके अलावा आप एकदम प्रॉपरली ब्रीथिंग टेक्निक के थ्रू एकदम प्रॉपरली सांस लेकर के जो है अपने फियर को लगभग 15% तक कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और आपकी जो मेंटल स्टेट है वो भी कम से कम 10% तक जो है उस डर को खत्म कर सकती है। तो इस तरीके से अगर आपने प्रॉपरली प्लानिंग करी है, प्रिपेयर किया है, आपने तैयार करी है आपने अपनी प्रेजेंटेशन, तो आप जो है इफेक्टिवली अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है, बिना डरे। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक मैम है जो कि प्रेजेंटेशन दे रही है। तो भाई अब हम किस तरीके से अपने डर को खत्म कर सकते हैं, स्पीकिंग फियर को कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने पब्लिकली स्पीकिंग जो फियर है उसको कम कर सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं, जैसे कि फर्स्ट है नो योर रूल्स। आपको पता होना चाहिए कि आपका कमरा क्या है। कमरा मतलब कि किस ऑडियंस के सामने, किन लोगों के सामने, किस तरीके के मेंटालिटी के लोगों के सामने, किस तरीके के थॉट प्रोसेस के लोगों के सामने आपको अपनी बात रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने रूम के बारे में पता होना चाहिए। नो द ऑडियंस, किस तरीके के ऑडियंस के सामने बोलना है। लर्न हाउ टू रिलैक्स, कैसे आपको रिलैक्स रहना सीखना है। फोर्थ है विजुअलाइज योरसेल्फ स्पीकिंग, अपने आप को बोलते हुए विजुअलाइज करना है कि आप किस तरीके से लग रहे होंगे जब आप बोल रहे होंगे। फिर है रियलाइजिंग पीपल वांट यू टू सक्सीड, ये ध्यान रखना है कि लोग आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, आपको बोलते हुए सुनना चाहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है।
डोंट अपोलोजाइज फॉर बीइंग नर्वस। ठीक है, नर्वस हो, अगर आप बीच में नर्वस हो जाते हैं तो उसके लिए सॉरी नहीं बोलना है, अपोलोजाइज नहीं करना है। ठीक है, कंसंट्रेट ऑन योर मैसेज, जो बात आप उनको बताना चाहते हो, जो मैसेज आप उनको कन्वे करना चाहते हो, उस पर आपको फोकस करना है। टर्न द नर्वसनेस इनटू द पॉजिटिव एनर्जी, जो नर्वसनेस है, घबराहट है, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। गेन द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस को गेन करना है, चीजों को सीखना है, एक्सपीरियंसेस को सीखना है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एक्सपीरियंस रहता है आपका, सीख करके आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से इन मेजर 9 स्टेप्स के थ्रू जो है आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर को, डर को खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है नो योर रूम, आपको बताना चाहिए कि आपको किस कमरे में जाके बोलना है। ठीक है, सो अराइव अर्ली एंड वॉक अराउंड द रूम, स्टैंड अप इन फ्रंट बाय द lectern or podium, test out the microphones if you are using one, and walk around where the audience will be seated and walk from where you will be seated to the place where you will be speaking। ठीक है, तो सबसे पहले तो रूम के बारे में पता करो कि कहाँ पे जाके बोलना है। ठीक है, तो जल्दी जाओ, वहाँ पे जल्दी पहुंचो। उसके बाद उस कमरे को पूरा से एकदम अच्छे से उसमें वॉक करो कि भाई आपको यहाँ बोलना है। देखना है कि किस पोडियम पर खड़े होकर आपको बोलना है, किस लेक्चरर पर आपको खड़े होकर के बोलना है। ठीक है, माइक्रोफोन को चेक करो कि जिस माइक्रोफोन को अगर आप यूज कर रहे हो तो वो एकदम से सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, जहां पे ऑडियंस बैठने वाली है वहां पर घूमो, जहां पर खड़े होकर के आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, आपको बोलना है, उस जगह पर खड़े होकर के देखो, वहां पर घूमो, वहां पर वॉक करो, ताकि आप उस पर्टिकुलर जगह के साथ जो है फैमिलियर हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपका रूम रहेगा उसको पहले अच्छे से जान लो, समझ लो कि कैसा कमरा है, किस तरीके से वहां पे रिस्पॉन्स आ रहा है जब आप बोलेंगे। सेकेंड है नो योर ऑडियंस, आपके ऑडियंस को जानो कि किस तरीके की ऑडियंस के सामने आपको बोलना है। तो इसके अंदर ट्राई टू रीड सम ऑफ द ऑडियंस एंड चैट विद देम। ठीक है, जो भी आपकी ऑडियंस है उनको सबसे पहले कोशिश करो कि जैसे आप एंटर करो, आप स्टार्ट करो, उसके पहले उनको ग्रीट करो, उनको आपके प्रेजेंस शो करो, उसके बाद उनसे थोड़ी देर चैट करो, उनसे थोड़ी देर बात करो। एंड देन फ्रेंड्स आर इजियर टू टॉक देन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर, बहुत सिंपल सी बात है, अजनबियों के साथ बात करना मुश्किल है कंपैरेटिवली अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं। तो पहले उनके साथ चैट करके उनके साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ, एंड देन उनके साथ बात करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजियर हो जाएगा। थर्ड है नो योर मटेरियल, जो आपको बात बोलनी है, आपने जो चीज जो कंटेंट आपको डिलीवर करना है, जो मटेरियल आपको बताना है, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से पता हो। स्पीक अबाउट द थिंग्स यू नो एंड दैट इंटरेस्ट यू, उन चीजों के बारे में बात करो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, आपको पता हो और जिनके रिलेट में आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आपको खुद को इंटरेस्ट हो उस टॉपिक को रिलेटेड, तो उन चीजों के बारे में बात करो। नेक्स्ट है स्टडी योर मटेरियल अंटिल यू नो इट। ठीक है, जब तक आप उसको पूरी तरीके से नहीं जान लेते तब तक जिस मटेरियल पे आपको बात करनी है उसको अच्छे से पढ़ते रहो एंड प्रैक्टिस योर स्पीच, और अपनी स्पीच के लिए बार बार प्रैक्टिस करते रहो, रिहर्सल करते रहो, रिवाइज करते रहो, ताकि आप प्रॉपरली विद कॉन्फिडेंस अपनी बात बोल पाओ। नेक्स्ट थर्ड है लर्न हाउ टू रिलैक्स, आपको ये सीखना होगा कि किस तरीके से ड्यूरिंग द अपने आप को रिलैक्स रखना है। इसके लिए सिट कंफर्टेबली विथ योर बैक स्ट्रेट, अपनी बैक को एकदम सीधा रखते हुए एकदम कंफर्टेबली बैठना है। ब्रीथ इन स्लोली, एकदम धीरे धीरे आराम से सांस लेनी है। होल्ड योर ब्रीथ फॉर 4 to 5 सेकेंड, 4 से 5 सेकेंड के लिए अपनी सांस को एकदम रोक के रखना है। एंड देन स्लोली एक्सेल, और फिर धीरे धीरे एक्सेल करना है, सांस छोड़नी है। टू रिलैक्स योर फेशियल मसल, आपकी फेशियल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ओपन योर माउथ वाइड, आपके मुंह को बड़ा खोलना है, ऐसे बड़ा खोलना है। एंड आईज वाइड, और ऐसे आंखों को बड़ा करना है। एंड देन क्लोज देम टाइटली, और उनको सडनली एकदम टाइटली बंद कर देना है, एकदम बहुत बड़ा खोलना है फिर एकदम टाइटली बंद कर लेना है। ठीक है, पोज एंड ओपन देन आप ब्रेक, और इसको एकदम ऐसे कंटिन्यूसली बार बार करते रहना है, जिससे कि आपकी फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स फील हो, एकदम उनको आराम मिले, ताकि जब आप बोले तब आप का फेस एक्सप्रेशन जो है वो एकदम से टेंस बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, वो एकदम रिलैक्स चिल्ड लगना चाहिए। ठीक है, फिर है विजुअलाइज योरसेल्फ स्पीकिंग, अपने आप को विजुअलाइज करना है कि जब आप बोल रहे होंगे तो आप कैसे लग रहे होंगे। सो इमेजिन योरसेल्फ वॉकिंग कॉन्फिडेंटली टू द लेक्चर, अपने आप को इमेजिन करना है कि जब आप वो पर्टिकुलर लेक्चर दे रहे हैं
ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तब जो है आप एकदम कॉन्फिडेंटली वहां पर चल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं उस चीज को। इमेजिन योरसेल्फ स्पीकिंग योर वॉइस लाउड क्लियर एंड अश्योर्ड। अपने आप को इमेजिन करना है कि आप बोल रहे हैं, एकदम आपकी वॉइस एकदम लाउड है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियरली अश्योर्ड है, एकदम क्लियरली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इस तरीके से अपने आप को एकदम पॉजिटिव वे के अंदर अज्यूम करना है। नेक्स्ट है, व्हेन यू विजुअलाइज योरसेल्फ एज एन सक्सेसफुल यू विल बी सक्सेसफुल। जब आप अपने आप को एज एन सक्सेसफुल स्पीकर विजुअलाइज करते हैं, आप अपने आप को सक्सेसफुल विजुअलाइजर की तरह देखते हैं, तो फिर ही आप वहां पे सक्सेसफुल होते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट है, रियलाइज पीपल वांट यू टू सक्सेस। याद रखो कि लोग आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, हाँ, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए बोलो, है ना। तो बिल्कुल वैसे है कि ये बात को रियलाइज करो कि लोग चाहते हैं आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। उन लोगों के बारे में याद करो कि ऑडियंसेस वांट स्पीकर्स टू बी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। दे वांट यू टू सक्सीड नॉट टू फेल। ठीक है, ऑडियंस जो है वो चाहती है कि स्पीकर कॉन्फिडेंटली बोले, ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीके से बोले कि सुनने वाले को भी मजा आए, कुछ इंफॉर्मेटिव बोले, ऐसी इंफॉर्मेशन भी जो उनके काम की हो, उनको अच्छी लगे वो इंफॉर्मेशन, और एंटरटेनिंग तरीके से, बड़े ही मजेदार तरीके से अपनी बात को रखें ताकि सुनने वाली ऑडियंस को भी वहां पे सुनने में मजा आए। और ऑडियंस जो है ना हमेशा चाहती है कि आप सक्सेसफुल हो, आप अपनी बात को एकदम अच्छे से सटीक तरीके से बेटर वे में जो आप कहने के लिए आए वो कहकर जाओ। ऑडियंस हमेशा चाहती है कि आप अपनी बात को कहो, आपको सुनने के लिए वो वहां बैठी है। ठीक है, तो ऑडियंस हमेशा आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहती है, आपको फेल होते हुए नहीं देखना चाहती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, डोंट अपोलोजाइज फॉर बीइंग नर्वस। नर्वस होने के लिए सॉरी नहीं बोलना है। ठीक है, अगर आप बीच में बोलते वक्त बीच में आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अपोलोजाइज करने की कोई नीड नहीं है। उस चीज को इग्नोर करते हुए आगे मूव अहेड करना है। सो मोस्ट नर्वसनेस डज नॉट शो। मोस्टली नर्वसनेस जो है उसको दिखाना नहीं है ना। इफ यू डोंट से एनीथिंग नोबडी विल नोटिस। अगर आप ऐसे सॉरी या ऐसा कुछ नहीं बोलोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप नर्वस हो रहे हैं। तो उसको एक्सप्रेस नहीं करना है कि आप नर्वस हो वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसंट्रेट ऑन योर मैसेज। अपने मैसेज पर ध्यान देना है कि आपको क्या बोलना है, क्या एक्सप्रेस करना है, उस पर फोकस करना है। सो योर नर्वसनेस फीलिंग विल ईज your focus, your attention away from your fears. Concentrate on your message and your audience, not yourself. Your nervous feeling will ease your focus, your attention away from the fears. आपको अपने मैसेज पर फोकस करना है। आपकी जो नर्वसनेस की फीलिंग है वो कहीं ना कहीं आपका जो अटेंशन है उस नर्वसनेस की फीलिंग को हटा करके आपको जो आपका इंटेंशन है, जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप देने आए हो उसके ऊपर आपको अपना सारा अटेंशन फोकस करना है, सारे डर को खत्म कर देना है। जो भी आपका मैसेज आप वहां पे देना चाहते हो उस पर फोकस करना है, उस पर कंसंट्रेट करना है, आपकी ऑडियंस पर फोकस करना है और अपने डर पर फोकस नहीं करना है, अपनी नर्वसनेस पर फोकस नहीं करना है। ये जो नर्वसनेस की फीलिंग रहेगी कहीं ना कहीं डर जो आपका अटेंशन रहेगा, आपका फोकस रहेगा, उसको वहां पे हटा सकती है। तो उसको उस नर्वसनेस पर ध्यान ना दे करके आपको अपने मैसेज पर, अपने ऑडियंस पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, टर्न नर्वसनेस इनटू द पॉजिटिव एनर्जी। आपको जो नर्वसनेस फील हो रही है उसको एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर चेंज कर देना है। सो सम नर्वस एनर्जी दैट causes a straight freeze can be assessed to you. This transforms this energy into vitality, enthusiasm in delivering your speech. आपकी जो नर्वसनेस की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बीच में स्टेज पे आपको फ्रीज कर दे। ठीक है, जो आपके लिए एक एसेट भी बन सकता है, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कि थोड़ी देर के लिए नर्वसनेस की वजह से आप स्टेज पे एकदम फ्रीज हो जाओगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, एकदम डर जाओगे, सहम जाओगे। तो ये जो एनर्जी है इसको आपको बोलते वक्त, स्पीच की डिलीवरी करते वक्त, आपको जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इसको वाइटैलिटी के अंदर यानी कि जीवंतता के अंदर और एंथुसियाज्म में यानी उत्साह के अंदर कन्वर्ट कर देना है। विद एंथुसियाज्म आपको वहां पे चीजों को बोलना है। ठीक है, और लास्ट एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस वहां पे गेन करना है। सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, गुड बैड, कैसा भी एक्सपीरियंस हो उस एक्सपीरियंस को आपको लेना है, आपको बोलना है, आपको देखना है कि फर्स्ट टाइम आपने कैसे बिहेव किया था एंड देन नेक्स्ट की आपको अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करना है।
तो वहां पे नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस लेना है। सो हियर एक्सपीरियंस बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूसेस द एंजाइटी। सो वॉलंटियर्स टू स्पीक व्हेन पॉसिबल टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहता है, ये एक्सपीरियंस आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा, जो भी आपकी एंजाइटीज है, घबराहट होगी, उसको खत्म करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, पहली बार जब आप बोलोगे, पब्लिक स्पीकिंग करोगे तो आपको डर लगेगा, घबराहट होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ये आपका करते रहोगे, है ना, कंटिन्यूसली एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो आपका धीरे धीरे डर खत्म होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप वॉलंटरली वहां बोलना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे आपका डर खत्म होता जाएगा, घबराहट, आपकी एंजाइटी खत्म होती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बिल्ड होता जाएगा। आप जो है एक्सपीरियंसेस को, नए नए एक्सपीरियंसेस को गेन करेंगे। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। ठीक है, तो ये बात हुई पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। देखो, आप अपने फियर से ओवरकम कर चुके हैं, ठीक है, अब आप अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो भी आपको जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहां पे क्या क्या चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले कंसेप्चुअलाइज योर प्रेजेंटेशन, कि आप सबसे पहले प्रेजेंटेशन में क्या बोलना चाहते हैं, आपका क्या कंसेप्ट है। आप अपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीटली कंसेप्चुअलाइज करें कि आप क्या बताना चाहते हैं उस प्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, अंडरस्टैंड योर टास्क, आपका काम क्या है, आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, ये देखेंगे। फिर आपकी प्रेजेंटेशन का एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि आपको क्या क्या बोलना है, कितना कितना कंटेंट आपको यहाँ पे डिलीवर करना है, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का फ्रेम तैयार करना है कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है, कैसे आपको मेन बॉडी को वहां पे बताना है कि मेन ये चीज मेरे को बतानी है। और अगर आपका कंटेंट बहुत फैबुलस है, लेकिन अगर आपने चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, तो भी आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन वहां पे बिल्ड हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी कंटेंट के साथ साथ आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा रखें। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करने की जरूरत है। और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से, किन टेक्निक्स को यूज करके आपको अपनी प्रेजेंटेशन की डिलीवरी करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि किस तरीके से हमको अपनी प्रेजेंटेशन की डिलीवरी करनी है। सबसे पहले आपको जो आपके प्रेजेंटेशन है उसको कंसेप्चुअलाइज करना है, मतलब कि आपको अपने टास्क को समझना है। इसके अंदर द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन, की वो प्रेजेंटेशन दी क्यों जा रही है, उस प्रेजेंटेशन का, ठीक है, ये बात करने का क्या मीनिंग है, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए और आपको ऑडियंस को भी यही चीज समझानी है। सेकेंड है टू परस्यूड, ठीक है, टू इन्फॉर्म एंड बिल्ड द कम्युनिटी एक्सेट्रा। जब आप वो बात बोल रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन देनी है, चीजों को बताना है, समझाना है, लोगों को अपने साथ इंगेज करना है, एक प्रॉपर कम्युनिटी वहां पर बिल्ड करनी होती है। एंड देयर इज 2 or 3 पॉइंट्स यू विश टू मेक, वहां पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप फुलफिल करना चाहते हो। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, ये पर्टिकुलर बात है जो इस तरीके से मैं रखूंगा, तो मेरी बात जो है, जो ऑडियंस है उन तक पूरी अच्छे तरीके से पहुंचेगी। तो क्या की पॉइंट्स है जिनको आप यहाँ पे पूरा करना चाहते हैं। कोई जो ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कौन है जो आपको सुन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट और अपना प्रेजेंटेशन का तरीका रखेंगे। What do they need to know about your topic, आप वो आपके टॉपिक के बारे में पहली बार तो सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं तो क्या सुनना चाहते हैं। तो वो सुनना चाहते हैं, आपको वही चीजें वहां पर प्रेजेंट करनी है, वही वहां पे एक्सप्लेन करनी है। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे टू कनेक्ट विद द ऑडियंस विद योर कंटेंट। आप अपने कंटेंट के थ्रू किस तरीके से ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपका कंटेंट किस ऐसा होना चाहिए कि जब आप ऑडियंस के साथ बात करें, उनके साथ कांटेक्ट करें, उनको वो कंटेंट डिलीवर करें, तो उनको उस कंटेंट में इंटरेस्ट आ रहा हो। ठीक है, उनको वो बातें अच्छी लग रही हो, वो चीजें उनको समझ में आ रही हो, ये बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन के टाइम पर। ठीक है, इसके लिए आपको आपके प्रेजेंटेशन का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। ठीक है, उसका एक पूरा फ्रेम तैयार करना है। फ्रेम के अंदर सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, एंड देन आपको अपना जो मेन कंटेंट रहेगा, आपके बॉडी के पार्ट रहेंगे, उसको यहाँ पे बताना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन की बॉडी को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से
सबसे पहले आपको अपने प्रेजेंटेशन का फ्रेम तैयार करना है, उसमें आपको अपने बारे में बताना है, राइट आउट योर ओपनिंग स्टेटमेंट्स, फोकस ऑन बिल्डिंग अ रिपोर्ट विद द ऑडियंस विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने आप की इंट्रोडक्शन देनी है, एक ओपन स्टेटमेंट देना है कि भाई आप हो कौन, ये बताने वाले, आप किस बारे में बात करने वाले हो, ठीक है, और वो बात आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, आपको ऑडियंस का एक, वो कहते हैं ना, सारा ध्यान लेना है कि भाई मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ और मैं ये बात करूंगा और इसमें ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में, प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग 5 मिनट्स में आपको ऑडियंस को गैदर करना है, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है जिससे वो आपके ऊपर फोकस करे। सेकेंड पार्ट में आपको उसकी मेन बॉडी तैयार करनी है, your first 2 and 3 points with the supporting data। स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स में आप जो इंट्रोडक्शन में कहना चाह रहे हो ना, वो उसको सपोर्ट करते हुए पॉइंट्स होने चाहिए कि जो आप डाटा वहां पे देना चाह रहे हो, जो आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, उसके साथ वो रिलेट करते हो, उस इंट्रोडक्शन के साथ वो रिलेट करते हो। ठीक है, व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडियंस, ये बात ऑडियंस को क्यों बताई जा रही है, क्यों इम्पोर्टेंट है ऑडियंस के लिए, ये हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। व्हाट रेलिवेंस इज देयर, इस बात का क्या रेलिवेंस है, क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, व्हाई शुड दे केयर, उनको इस चीज से क्या मतलब है, क्यों सुने वो आपकी बात, है ना, और उस बात का क्या कंक्लूजन है, ओवरऑल को समराइज फॉर्म में किस तरीके से बताया जाता है, कैसे उस बात को कंक्लूड किया जाना है। राइट डाउन योर क्लोज स्टेटमेंट एंड देन लास्ट में जब आप उस पूरी बात को समराइज कर दें तो लास्ट में क्लोज स्टेटमेंट के थ्रू उसको हम फिनिश करेंगे कि ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन है और ओवरऑल इस प्रेजेंटेशन से ये हमारा मतलब निकल करके आता है। तो दो चीजें हैं, एक तो मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट और एक उसकी मेन बॉडी जो कि उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देती है, उसके रिलेट में सपोर्टिंग डाटा देती है, ठीक है, उसके रेलिवेंस को बताती है ना, ऑडियंस के साथ वहां पे एक कनेक्शन बिल्ड करती है और एक ओवरऑल कंक्लूजन पर, समराइजेशन पर फोकस करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती है प्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर में। फिर है कि थिंग्स दैट विल लीव अ नेगेटिव इंप्रेशन इवन योर कंटेंट इज फैबुलस। आपका कंटेंट अगर फैबुलस भी है लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन वहां पे डालता है। ठीक है, क्यों? अगर गोइंग ओवर अलॉटेड टाइम फ्रेम, अगर जो एक टाइम फ्रेम आपको बताया गया है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपनी बात पूरी तरीके से रख देनी है, अगर आप उससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, उससे आगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस सोचेगी कि कब तक बोलेगा, खत्म करो ना, मतलब कब तक सुनना पड़ेगा इसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपने गिवन टाइम फ्रेम में अपनी बात को कंप्लीट करना है। सेकेंड, यू डोंट नो हाउ टू वर्क विथ योर ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट। ठीक है, देखो, अगर आपके कंटेंट से ये आपको प्रेजेंट करना आता है, लेकिन जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो जो भी आप वहां पे बोलने के लिए स्पीकर या माइक यूज कर रहे हो या दिखाई देने के लिए स्क्रीन यूज कर रहे हो, तो जो भी आप ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी बात जो है प्रॉपरली ऑडियंस तक पहुंचेगी नहीं। तो वहां पे कोई मतलब रह नहीं जाता, एक नेगेटिव इंप्रेशन रहेगा अगर आपका कंटेंट फैबुलस है तो भी। थर्ड है not taking ownership for learning how to work with the equipments। ठीक है, तो आपको जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, उन चीजों को सीखने के लिए आपकी ओनशिप नहीं है कि इन इक्विपमेंट्स के साथ कैसे, ठीक है, कैसे जब आप माइक यूज कर रहे हो तो कैसे बात करनी है, तब कैसे बोलना है, ठीक है, और कैसे कंफर्टेबल होना है माइक को यूज करके, या जो भी प्रेजेंटेशन डिवाइस है उसको, उसके थ्रू कैसे आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। तो अगर आपकी जो एक ओनशिप नहीं है उन रिलेशनशिप, उन इक्विपमेंट्स को सीखने के बारे में, तो भी आपके ऊपर, आपके प्रेजेंटेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और लास्ट है कि द ऑडियंस इज फिजिकली अनकंफर्टेबल। अगर ऑडियंस ऐसी जगह बैठी है जहाँ पे वो कंफर्टेबली आपकी बात नहीं सुन पा रही है, तो भी वहां पे आपका कंटेंट कितना ही अच्छा हो, आपकी बात उन तक पहुंचेगी नहीं। तो उनको फिजिकली कंफर्टेबल होना भी वहां पे
जरूरी है कि ऐसे एनवायरनमेंट में वो बैठी हो जहाँ पे वो कंफर्टेबली आपकी बात को सुन सकती है। कंफर्टेबली का मतलब है कि वहाँ पे टू कोल्ड, बहुत उनको ठंड लग रही है, या वो टू टायर्ड, बहुत ज्यादा थकी हुई है, या एंशियस टू स्टैंड अप, वो खड़े खड़े वो एकदम एंशियस हो चुकी है कि भाई कब तक खड़े रहना पड़ेगा, अगर खड़े खड़े सुनना पड़ रहा है तो वो काफी एंशियस फील कर रही है खड़े खड़े। टू क्रैम्प्ड, वो बहुत ज्यादा क्रैम्प्ड आउट हो रही है, एकदम फिजिकली थकी हुई है ना, तो उसको क्रैम्प्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अगर फिजिकली अनकंफर्टेबल है तो भी ऑडियंस का ध्यान वहाँ पे नहीं होगा। फिर जब आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहां पर एक की फॉर्मूला है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें उस प्रेजेंटेशन को लेकर, प्रैक्टिस 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 करें। और आपको एक तो कंटेंट, पहले तो बात पूरी तरीके से याद होना चाहिए, पूरी तरीके से रिमेमोराइज होना चाहिए। दूसरा, आपको उस चीज को भी आप मेमोराइज कर चुके हो, अगर आपको किस तरीके से, किस वे में इसको पूरा तरीके से प्रेजेंट करना है, ताकि जब आप प्रेजेंट करने लगे आपका एकदम स्टेज पे जाने के बाद एकदम फ्लो में सारी चीजें आप बोलते जाएं फट फट फट, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसलिए आपको वहां पे करनी है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो दिस प्रैक्टिस सेइंग द वर्ड लाउड, इस प्रैक्टिस शब्द को बहुत जोर से बोलना है, बिकॉज प्रैक्टिस यूजिंग द वर्ड्स, विजुअल प्रेजेंटेशन विद द वर्ड्स यू प्लान टू यूज, क्योंकि प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस के थ्रू जो भी आप विजुअली प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं उसको, उसके हर एक वर्ड को आप यूज टू हो चुके होंगे, उसके हर एक वर्ड को आप याद कर चुके होंगे। तो जो आपका प्लान है, जिस तरीके से आप वहाँ पे वर्ड्स को यूज करना चाहते हैं, उनको आप विजुअली प्रेजेंट कर चुके होते हैं, उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस इन अ मिरर, मिरर के अंदर जब आप तैयारी करें, रिहर्सल्स करें, तो मिरर के अंदर देख करें, मिरर के अंदर आप पूरी प्रैक्टिस करें। इफ पॉसिबल ऑब्जर्व योर पोस्चर एंड पर्सनल प्रेजेंस एज यू स्पीक, और जब आप बोल रहे हो, जब मिरर में देखकर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको भी बताओ कि जब आप बोलते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आपका पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसा है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, इन सारी चीजों को आप देख पा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नोटिस एंड मॉड्यूलेट योर वॉल्यूम। ठीक है, आपके वॉल्यूम को एकदम ध्यान में, वॉइस में बात कर रहे हैं, अपने वॉल्यूम को मॉड्यूलेट करना है, ध्यान देना है, आपके पेस को कितने पेस में बात कर रहे हैं, आपकी वॉइस पिच को कितने पिच में बात कर रहे हैं। और बैड हैबिट्स लाइक, ठीक है, कन्वर्टेड मटेरियल टू नोट्स। ठीक है, जब भी आप प्रेजेंट करें तो ओके, गेट इट, तो इस तरीके से वर्ड्स को ना यूज करें, जब अपने मटेरियल को ही वहां पे इन द नोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके, उसको अच्छे से रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके, मेमोराइज करके अपने प्रेजेंटेशन वहां पे अच्छे से दे। तो नेक्स्ट है विच आर द टेक्निक विच इज यूज फॉर द डिलीवरी ऑफ अ प्रेजेंटेशन, किन टेक्निक्स को यूज करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला है कंट्रोल द वॉइस, आप अपनी जब प्रेजेंटेशन दें तो अपनी वॉइस को एकदम कंट्रोल मैनर में रखें। सेकेंड, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टेक्ट, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपका आई कॉन्टेक्ट पूरा होना चाहिए। थर्ड, लिमिट इंटरप्शंस, इंटरप्शन जो भी हो रहे हैं वो काफी लिमिटेड अमाउंट में होने चाहिए, ज्यादा इंटरप्शंस नहीं होने चाहिए। फोर्थ है ग्रुप प्रेजेंटेशन, ग्रुप में आपको प्रेजेंटेशन, देखो डर को मिटाने के लिए, एंजाइटी घबराहट को मिटाने के लिए पहले छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर आप अपना प्रेजेंटेशन दें। लास्ट है कीप इट सिंपल, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उसको सिंप्लीफाइड मैनर में प्रेजेंट करें, उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स में करें, क्योंकि ऑडियंस को बात समझ में आना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है गुड डिजाइन एंड प्रिपरेशन बिल्ड कॉन्फिडेंस, अगर आपने अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करी है, ठीक है, अच्छे से उसकी डिजाइनिंग करिए, फिर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को आप वहां पे प्रेजेंट कर पाएंगे। और लास्ट है कि प्रैक्टिस बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस की आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाओगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी प्रेजेंटेशन वहां पे प्रेजेंट करनी है। तो टॉक लाइक एन कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर, जब आप प्रेजेंटेशन दो तो एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर की तरह अपनी बात को प्रेजेंट करना है। वॉक लाइक एन कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर, जब वहां पे प्रेजेंट करते हैं टाइम आप वॉक करो तो बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर की तरह वॉक करो। एक्ट लाइक ए कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर, बिहेव करो कि आप एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर हो, ऐसे एक्ट करो। एंड योर ऑडियंस विल थिंक यू आर ए कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर एंड यू विल टू। तो अगर आप बात करते वक्त, चलते वक्त और बिहेव करते वक्त, एक्ट करते वक्त एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर की तरह कर रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि आप एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर है, और आपके ऑडियंस को भी लगेगा कि आप एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेते हुए आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी इसके बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन दी जाती है, प्रेजेंटेशन से पहले जो डर, एंजाइटी, घबराहट हो रही है उसको कैसे ओवरकम करना है, और उसके बाद आपको कैसे अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब जो है मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। इसी के साथ ये यूनिट और ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ, जो हमारे लास्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एंड इन द लास्ट यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप डिस्कशन, कैसे ग्रुप डिस्कशन किए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन में कैसे अपनी बात को रखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।